पहला सवाल है आपके लिए कि कांग्रेस आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्या चाहती है? जी बहुत बहुत आभार ब्रजेश जी। पूरे पैनल को मेरा नमस्कार जी। हम क्या चाहते हैं? जो देश चाहता है, और देश चाहता है परिवर्तन, बदलाव। और उस चाहने में कितना लोग हमसे जुड़ते हैं और कौन हमसे आके पास में जुड़ता चला जा रहा है, इसकी वानगी आपने देखी हुई है। इस गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को कमजोर दिखाने और बताने में जितना ताकत भाजपा के लोग लगा रहे हैं, जितने एनडीए के लोग इस पे जोर लगा रहे हैं कि कैसे इस गठबंधन को ये साबित कर दिया जाए कि इनके अंदर एका नहीं है, ये आगे कुछ नहीं कर सकते। मतलब डर का जो एक कहते हैं ना कि जो गुब्बारा इनके पास फूला हुआ है, इतने डरे और भयभीत लोग हैं कि इनको अपने बीच में क्या होता हुआ दिख रहा ही नहीं है। चाहे वो राजस्थान की बात कर लीजिए या मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, बाकी जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों में जाके आप एक बार देख लीजिए, इनके अंदर किस तरह से सिर्फ फुटबॉल हो रही है, उसकी चिंता ही नहीं है। इनकी एकमात्र चिंता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी के दिए हुए इन शब्दों को ये बताने के लिए कि गठबंधन कमजोर है और ये कुछ नहीं कर सकता है, पूरे दिन भर लगे रहते हैं। और जहां तक कांग्रेस से पूछा आपने कि कांग्रेस क्या चाहती है, मैंने कहा ना, ये देश जिस परिवर्तन को चाहता है, ये देश जिस परिवर्तन को आचार्य प्रमोद कृष्णम, और वो लगातार प्रियंका गांधी के एडवाइजर हैं, जैसा कि बताते हैं कांग्रेस के नेता। वो क्यों कहते हैं कि मायावती को मनाए? उन्होंने जानती हैं क्या लिखा है कि बसपा से समझौता कर लेना चाहिए। क्यों ऐसा चाहते हो? नहीं, देखिए, आप भी चूंकि कहते हैं ना कि जो हमारा चौथा जो स्तंभ है हमारा इस प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का, आपने कहा कि चाहिए। जब भी चाहिए के अर्थ में कोई प्रयोग होता है तो उसमें पार्टी के संगठन के साथ साथ अपने व्यक्तिगत भी सोच जुड़ी होती है कि ये करना चाहिए, ये भला होगा, इससे बेहतर होगा। तो इसमें मैडम कोई आदेश तो दे नहीं सकता, आदेश तो टॉप लीडरशिप देगी। तो जाहिर सी बात है कि जो खास एडवाइजर लोग हैं, अगर वो कह रहे हैं कि मायावती से हाथ मिलाना चाहिए, तो मैं क्यों ना मानूं कि आप लोग इसके लिए डिस्परेट हैं। देखिए, मेन चीज क्या है ना, जब आप जानते हैं विपक्ष की बात हो रही होती है ब्रजेश जी, वहां पे अगर आप एक साथ सभी लोग सत्ता से लड़ना है, यहाँ पे लड़ाई हमारी खुद से थोड़ी ना है। सत्ता में जिनके पास संस्थाएं हैं, सारी की सारी व्यवस्था है, और चुनाव लड़ने की जो व्यवस्था इनके पास है, आर्थिक रूप से सब इनके पास है। तो जितने ज्यादा लोग होंगे, बेहतर से जनता के साथ जुड़े हुए लोग होंगे, और जिनकी मेन उद्देश्य जनता और देश का विकास, अगर वो साथ होंगे। क्या आपको ऐसा प्रतीत होता है कि समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में आप बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती हैं, इसलिए आपको बीएसपी की मदद चाहिए? नहीं, 1+1 2 होता है, प्लस कर देंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ बात तो हो रही है कि जितना ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा हम चीजों को बेहतर ढंग से कर पाएंगे। तो आप चाहते हैं कि +1 हो जाए, मायावती आ जाए, तभी हरा पाएंगे? नहीं, तभी हरा नहीं पाएंगे। हम बेहतर तरीके से इनको पुरजोर, जो एक साथ होता है मिलके। तो क्या आपको समाजवादी पार्टी की राजनीतिक क्षमता पर विश्वास नहीं है, इसलिए आप कह रहे हैं +1 कर लिया जाए? देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय +1? नहीं, बता रही हूँ मैं आपको। हमेशा 4 में आप एक जोड़ेंगे तो 5 होगा, उसकी मजबूती बढ़ती है। इसका मतलब ये नहीं जो 4 है वो कमजोर हैं, ये दिखाता है कि उस 4 को और मजबूती मिलेगी। आपके हाथ में कलम जितनी ज्यादा होगी। अब मैं आपको 2 इंसिडेंट बताता हूं और उस पर आपकी प्रतिक्रिया दीजिए। जी। आजम खां आपके कौन लगते हैं जो आपके प्रदेश अध्यक्ष इतने डिस्परेट हैं कि कल ही सुबह जाके जेल के दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे? आजम खां आपके कौन है? नहीं, हमारे आजम खान कौन है क्या ये पता नहीं हम सबको? आप बताइए ना, आपके कौन है? हाँ, नहीं, हमारे कौन है? यहाँ पे राजनीतिक रूप से जितने भी लोग हैं, अगर यहीं पे कोई सत्ताधारी व्यक्ति भी जेल में होता तो मुझसे मिलने जाते, अगर मिलना होता हमें तो। कितने लोगों से सत्ताधारी के आपके प्रदेश अध्यक्ष मिलने गए? मुझे सूची उपलब्ध कराएं। यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको, जिस तरह से ब्रजेश जी ये सत्ता अपने संस्थाओं के साथ होकर कैसे एक दूसरे को क्योंकि हम जानते हैं न्यायालय अगर अपने सच में काम करने पे आ जाए, अगर न्यायालय सच में सत्ता का दबाव, प्रेशर ना हो, तो आप जानते हैं कि जिस तरह से चुनाव आयोग को उन्होंने शपथ पत्र दिया है, उसमें कितने प्रतिशत लोग इनके पास हैं। मैं आपको भी 10 नेताओं का नाम बताऊंगा अपोजिशन के जो जेल में बंद हैं, और कांग्रेस का कोई मैडम सवाल ले लें, और कोई मिलने नहीं गया। ऐसी क्या उत्सुकता, जिज्ञासा और उतावलापन है कि आपके प्रदेश अध्यक्ष आज बनारस से स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कल मैं सीतापुर जाऊंगा 400 किलोमीटर यात्रा करके आजम खां से मिलने? नहीं, आप अजय जी तो हमारे बनारस में कभी रुकते ही नहीं हो, तो पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण क्यों जाएंगे? मुझे जस्टिफाई करिए कि इसलिए जा रहे हैं।
ब्रजेश जी, अगर मेरे पास इस बात का उत्तर क्यों ना जाए मिलने, तो मैं आपके क्यों जाने वाले प्रश्न का उत्तर दे पाती। आखिर हाँ, अगर तो वो मैं मिलना आपसे सीधे चाहते सीधे हैं, पूछ लेता हूं कि क्यों न माना जाए कि आप समाजवादी पार्टी को उकसाने वाली राजनीतिक कार्रवाई कर रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सपा के नेता हैं, जिस तरह से उन पे सरकार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, और आप भी जानते हैं, मैंने पहले ही कहा कि जिस तरह से चुनाव आयोग को भाजपा के जितने भी जो सिटिंग एमएलए और जो सांसद है उनकी आप लिस्ट देख लीजिए, उनके पास जो दिया गया है ना कि कौन कहाँ किस में संलिप्त है और किस पे कौन से अपराध है और कौन आरोपी है, ये भी अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जिस तरह से सरकार कार्य कर रही है उस व्यवस्था पे हम प्रश्न तो नहीं खड़ा कर सकते, लेकिन ये सरकार अपने संस्थाओं का उपयोग दुरुपयोग जो भी कर रही है वो दिखता है। तो अगर हमारे अध्यक्ष जी मिलना चाहते हैं, इसमें मुझे कहीं से कुछ बिल्कुल इसमें नहीं, किसी को एतराज नहीं है, सिवाय समाजवादी पार्टी चाहे तो एतराज करे, हम सब क्यों करें? मेरा कर्तव्य है कि आपसे हर तरह के सवाल पूछना और उनकी सूची मांगना जो आपके अध्यक्ष इसके पहले गए हों, जिन जिन लोगों से जेल में मिलने, वो भी अपोजिशन के लीडर से। सुनील सिंह साजन।